लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये रुचि था कि लॉ में ही आना है। एक लाइन ही है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। उसको भी मतलब थोड़ा सेक्रीफाइस कुछ दिनों के लिए करना पड़ेगा, तो कोई शॉर्टकट नहीं। न्यायिक सेवा में हम जाएंगे। दबाव मुक्त काम करने का नेचर था इसका, और प्रशासनिक वर्ग में थोड़ा है कि ना चाहते हुए भी आपको कुछ करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, औरंगाबाद से एक खबर निकलकर सामने आ रही है और ये अच्छी खबर है। आपको बता दें कि औरंगाबाद के श्री कृष्ण नगर की निश्चया ने बिहार न्यायिक सेवा में जो है सफलता हासिल की है और निश्चया अब जो है जज की कुर्सी पर बैठेंगी, न्याय करेंगी। और देखिए, निश्चया इस तमाम जो सफलता है उसका श्रेय जो है अपने माता पिता को देती है, अपने परिवार वालों को देती है। और देखिए, निश्चया के बारे में उनके परिवार वाले कहते हैं कि निश्चया शुरू से ही जो है मेधावी रही हैं, मेहनती रही हैं, और ऐसा कहा जाता था कि निश्चया जब बड़ी होंगी तो कुछ अच्छा मुकाम जो है ज़रूर हासिल करेंगी। और देखिए कि परिवार का जो विश्वास है वो आज पूरा होता है और निश्चया एक बड़ी खुशी जहां एक अपने परिवार को देती है, वहीं ज़िले का नाम भी रोशन करती हैं और तमाम सगे संबंधी इस खुशी से जो है झूम उठे हैं और माता पिता की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। वहीं निश्चया की इस सफलता को लेकर के जहां देखिए तमाम बातें निश्चया कहती हैं कि किस तरीके से वो जो है उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की, किस तरह से उनकी पढ़ाई रही, किस तरह से उनकी जर्नी रही, और इस जर्नी को लेकर निश्चया बहुत कुछ बताती है। देखिए, निश्चया के बारे में आपको बता दें कि निश्चया बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा न्यायाधीश कनीय कोटि के पद पर बहाली के लिए ली गई 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में औरंगाबाद की निश्चया ने सफलता का परचम लहराया। वहीं शहर के श्री कृष्ण नगर के निश्चया ने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की है। निश्चया की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है, तो वहीं निश्चया के पिता नील मणि कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जबकि मां रंजू कुमारी नियोजित शिक्षिका हैं। निश्चया की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और उसे बधाई और शुभकामना भी मिल रहे हैं। निश्चया ने बताया है कि उसने 10वीं तक की पढ़ाई औरंगाबाद के डीएवी स्कूल से पूरी की और इंटर बिहार बोर्ड से की। इसके बाद जो है निश्चया क्लैट की परीक्षा पास कर बेंगलुरु के KLE कॉलेज से LLB की पढ़ाई पूरी की, फिर अहमदाबाद के नेशनल लॉ कॉलेज से LLM किया, जिसके बाद JRF नेट की परीक्षा को भी क्वालिफाई किया। इतना ही नहीं, फिलहाल पटना विश्वविद्यालय में साक्ष्य और संविधान पर शोध करते हुए निश्चया ने PhD भी की है। और देखिए, निश्चया इसके बावजूद जो है बिहार जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी आते ही फॉर्म फिलअप किया और लगन से पढ़ाई करने के बाद PT हुआ, और PT के बाद मेंस, और मेंस के बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट अब आता है और निश्चया उसमें 43वें नंबर पर आती हैं। तो जाहिर तौर पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और देखिए, निश्चया इस पूरी सफलता का श्रेय जो है अपने माता पिता को देती है, अपने परिवार को देती है और कहती है कि सबने मेरा मार्गदर्शन किया है। सफ़र लंबा था लेकिन आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सफ़र का फल रिज़ल्ट के रूप में मिल गया। तो सफ़र तो मेरी मतलब जो भी प्रारंभिक शिक्षा हुई 12th तक DAV पब्लिक स्कूल और यही औरंगाबाद से ही पूरी हुई, और 12th तक तो मेरा साइंस स्ट्रीम था, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये रुचि था कि लॉ में ही आना है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब कहाँ एडमिशन लिया जाए, इस पर चर्चा चली तो पूरे घर वालों का यही सहमत था कि बैंगलोर ही शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मेरे अंकल IT सेक्टर में है वहाँ, और उनके गाइडेंस में रह के एक अच्छा एक्सपोजर और पढ़ाई दोनों मिल सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो फिर 2016 में 12th पास आउट करने के बाद मैं बैंगलोर में KLE लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज में एडमिशन ली। वहाँ भी थोड़ा स्ट्रगल रहा, क्योंकि थोड़ा अलग कल्चर, साउथ कल्चर में रहना, बहुत कुछ लेकिन सीखने को मिला। एक्सपोजर, पढ़ाई का भी एक्सपोजर, इंस्टीट्यूशन से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ मुझे मेंटोरिंग बहुत अच्छी मिली। 3rd ईयर आते आते मुझे समझ में आ गया, क्योंकि काफ़ी मैंने इंटर्नशिप्स भी की, लॉ फॉर्म में भी मैंने पढ़ने वाले ही वहाँ पहुँचे, ये हमेशा डर था। लेकिन फाइनली घर का सपोर्ट रहा और सब भगवान का सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा, सब कुछ रहा, और फाइनली 28 नवंबर को रिज़ल्ट आया और उसमें अपना रैंक देखकर फिर खुशी मिली, मुझे काफ़ी खुशी मिली। क्या सफलता का कोई शॉर्टकट भी है? नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ये कोई करता है तो फिर उससे दिक्कत, सेटबैक मिलेगा ही मिलेगा। एक लाइन ही है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आपको एक डिसिप्लिन और एक परसिवरेंस
कंसिस्टेंटली आपको एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। फेस्टिवल आएंगे उसको छोड़ना पड़ेगा, आप गैदरिंग, फैमिली फंक्शंस या थोड़ा सोशल मीडिया साइट्स जो आजकल है उसको भी मतलब थोड़ा सेक्रीफाइस कुछ दिनों के लिए करना पड़ेगा, ताकि जो आप ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं वो हो जाए। क्योंकि एक बड़े सक्सेस के लिए छोटा छोटा सेक्रीफाइस तो मतलब मांगता है, तो कोई शॉर्टकट नहीं। आने वाले युवाओं को क्या संदेश देंगे? आने वाले युवा खुद में बहुत जागरूक हैं, बहुत जागरूकता बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। फीमेल कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स दोनों में ही अब जागरूकता बराबर रूप से बढ़ चुकी है, और वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हैं आज के युवा। उन्हें बस एक कोच की ज़रूरत है और वो खुद ही अपना ड्रीम पूरा कर लेंगे। तो बस थोड़े डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और जैसा नाम है निश्चय, उसके अनुसार इसमें भीतर से भी था कि निश्चय कर लिया है तो कर लें। लाभ भी करने के बाद बहुत सारे इसके दोस्त जो थे कॉर्पोरेट में चले गए, अच्छा पैकेज मिला उन लोगों को। वो दिन वहाँ जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ लेक्चरशिप के लिए भी इसको बुलावट हुआ, लेकिन कहे कि नहीं, हमको न्यायिक सेवा में हम जाएंगे। दवा मुक्त काम करने का नेचर था इसका। और प्रशासनिक वर्ग में थोड़ा है कि ना चाहते हुए भी आपको कुछ करना पड़ता है। जिनको कुछ समझ नहीं है वो भी आपको कुछ बोल के चले जाएंगे। और इस मेंटेलिटी के नहीं थी, इससे डिफर थी कि जो है रास्ता बना हुआ है जो उसी के अनुसार हम चलेंगे। कैसे हुआ? वो प्रशासनिक सेवा का ये देख लिए बहुत नज़दीक से कि बहुत उसमें बेचैनी है और बहुत सा जो न मन है वो भी काम करना पड़ता है दूसरे के दबाव में, और वो चीज़ ये नहीं करना चाहती है। आमतौर पर आज देखा जाता है कि लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। आपने लड़की को काफ़ी पढ़ाया। हम दोनों को पढ़ाए और दोनों को बेंगलोर ही रख के पढ़ाए। भी LLB की है तो बेंगलोर से, और बेटा भी BTech किया है तो बेंगलोर से ही किया है। तो पढ़ाई में कोई यही सब में कोई डिफरेंस नहीं, जिसको जहाँ पढ़ने का इच्छा हुआ वहाँ पढ़ाए। कभी भी भेद आपने ऐसा कुछ नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं। वहीं इस बेटी की सफलता से देखिए निश्चय के पिता जो है बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि शुरू से ही न्यायिक सेवा में जाने का निश्चय ने संकल्प ले रखा था और आखिरकार इसने अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत इस सफलता को हासिल कर लिया है। निश्चय के दादा भी इस सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं और कहते हैं कि जब पोती ने लॉ की पढ़ाई शुरू की थी तो उसी वक्त से मुझे यह उम्मीद थी कि यह होनहार बच्ची एक न एक दिन कुछ ऊंचा मुकाम जो है वो ज़रूर हासिल करेगी। और देखिए निश्चय पूरे मामले पर जो है वो अपनी जर्नी भी बताती है कि किस तरह से उसने पढ़ाई की शुरुआत की और किस तरीके से पढ़ाई को लेकर के वो सोचती रहती थी कि कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में जाना है और क्या कुछ करना है। और देखिए कि निश्चय की मेहनत जो है वो रंग लाती है, निश्चय की जो तमाम जो कोशिशें थी वो रंग लाती है। और निश्चय सफलता को लेकर के भी बहुत कुछ बताती है। निश्चय सफलता को बताती है कि देखिए ये कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको जो है कंटिन्यूटी रखनी होगी, लगातार मेहनत करना होगा और अनुशासित तरीके से आपको जो है मेहनत करना होगा और एक समय का जो है वो ख्याल रखना होगा। और तमाम जो फेस्टिवल है, तमाम जो आप छुट्टी जो गिनाते हैं वो छुट्टी से बचना होगा और अपने काम में, अपने जो पढ़ाई है, अपने जो लगन है उसके साथ जो है करना होगा। और फिर देखिए सफलता जो है आपके सामने है, सफलता जो है आपका कदम चूमेगी। और देखिए निश्चय ने किस तरह से जो है अपने परिवार को खुशियाँ दी है, निश्चय के लिए भी बड़ी बात है और पूरे ज़िले का भी तो मान निश्चय ने बढ़ाया। अपने सगे संबंधियों के बीच जो है निश्चय जो है अभी चर्चा का विषय है और निश्चय जाहिर तौर पर अपने परिवार के लिए एक खुशी की जो है वो लहर लाई है, खुशी की बात निश्चय के परिवार के लिए है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।